लाभ में होगी वृद्धि, कर्म से होगी उन्नति। सिंह भीड़ में कभी भी खो नहीं जाता, वह सदैव भीड़ के आगे चलता है। सिंह समान जीवन करे अर्थात केवल आवाज में नहीं, शांति में भी रौद्र शक्ति होनी चाहिए। सिंह के जगने पर उसका आत्मविश्वास भी जगता है। सिंह जब हंसता है तब ऐसा लगता है कि पूरा विश्व सिंह के समान हो जाए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जून 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस माह के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव की यात्रा इस माह दशम स्थान से शुरू है, इसीलिए ईगो को साइड में रखकर रिश्तों में प्रेम लाए। सफलता आपकी ओर चलकर आएगी, क्योंकि जहाँ पर आप होते हैं वहाँ लोगों का ध्यान अपने आप जाता है। व्यक्तित्व सकारात्मक होता है। इस महीने राशि स्वामी कर्म स्थान में है, केवल ईगो को साइड में रखना आवश्यक है, ये बात ध्यान में ले। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने सिंह जातकों को उत्तम धन प्राप्त होगा। धन प्राप्ति भले ही उत्तम होने वाली हो, लेकिन खर्च करते समय राजा के समान खर्च ना करें। खर्च के समय पर राजा मोड ऑन ना करें। परिवार में अच्छे संवाद की आवश्यकता रहेगी। मेरा सुने की अपेक्षा हम बात करते हैं, इस दृष्टि से कार्य करना लाभकारी रहेगा। आपकी वाणी कठोर होती है, लेकिन उसमें थोड़ा प्रेम, थोड़ी सौम्यता यदि आप लाते हैं तो आपकी वाणी राजमाता जैसी लगेगी। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे परिश्रमेश है। शुक्रदेव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, अर्थात परिश्रम आपको नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मन को शांत रखें, उससे आपका सफलता का स्तर बढ़ेगा। यात्रा की योजनाएं बनाइए। भाइयों से स्नेह बनने वाला है, केवल उन्हें अधिक सलाह न दे, नहीं तो वे आप पर कमेंट करेंगे, ये बात ध्यान में ले। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। मंगल देव पिछले कुछ काल से अपनी नीच राशि में विराजमान है। 7 जून को वे आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल देव आपके लिए राजयोग कारक भी है। वास्तु का स्वामी जब राशि में आता है तब घर में बदलाव करने की इच्छा होती है। पर्दे, रंग, फर्नीचर या वाहन के संदर्भ में भी आपको नए अवसर, नया मॉडल दिखेगा, लेकिन केवल अच्छा लग रहा है इसीलिए उसे ना ले। माता जी के साथ अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करें, क्योंकि बिना आशीर्वाद से सिंह भी सिंह हो नहीं सकता। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। गुरुदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहां से उनकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, सप्तम स्थान पर, जिस कारण शिक्षा की दृष्टि से ये काल शुभ कहा जा सकता है। लेकिन मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहे, नहीं तो जीवन विचलित होगा, प्रेम में मिठास बढ़ेगी। इसलिए आपका कहना शांति से रखें। संतति के संदर्भ में आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी, जिससे घर में आनंद का वातावरण रहेगा। प्रेम विवाह, आयोजित विवाह, इन दोनों पद्धति से विवाह के योग निर्माण हुए हैं। संक्षेप में सभी दृष्टियों से महीना लाभकारी है, सदुपयोग कर ले। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों का स्वास्थ्य इस काल में सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ जातकों को पीठ दर्द या आंखों की परेशानी हो सकती है। आंखों की परेशानी हो तो स्क्रीन टाइम को कम करें, आपके लिए आवश्यक रहेगा। लिए हुए कर्ज को चुकाना संभव है, केवल नया कर्ज ना ले। शत्रु स्वयं भागेगा, क्योंकि आप स्वयं सिंह है, आप स्वयं राजा है। इस काल में शांत रहे, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले सिंह जातकों को इस काल में नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे। अपने वरिष्ठ को इम्प्रेस करने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय में फाइनेंस और मार्केटिंग
दोनों चीज़ों पर ध्यान दें, आपके लिए सफलता के दरवाजे खुलेंगे। आप सिंह राशि के हैं, आप स्वयं एक ब्रांड है। इस अनुसार नया ब्रांड बनाना भी आपके लिए संभव है, ये ध्यान में लें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि के लिए राजयोग कारक मंगल देव 7 जून को राशि में आएंगे, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा आपके राशि स्वामी रवि देव 15 जून को लाभ स्थान में जाएंगे। वहाँ पर एक विशेष भाग्य योग निर्माण होगा। भाग्य स्थान में शुक्र देव विराजमान है। 6 जून को बुधदेव भी आपके लाभ स्थान में आएंगे। लाभ स्थान में कई ग्रह इकट्ठा होने के कारण अर्थात रवि गुरु बुध एक साथ आने के कारण आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा, जिसे बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी रविदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में कर्म स्थान में विराजमान है। आपके राशि स्वामी हर रोज एक अंश चलते हैं, अर्थात लगातार कार्यरत रहते हैं। उसी प्रकार आपने भी लगातार कार्यरत रहना चाहिए। सफलता आपके पीछे चलकर आएगी, ये ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने अभी भी कहा, आपके लाभ स्थान में रवि गुरु बुध जैसे ग्रह एक साथ आने वाले हैं, जिससे आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये जून महीना बड़े खर्च एवं बड़े लाभ का रहेगा। भरपूर लाभ होने के कारण कुछ चीज़ों में खर्च भी होगा, उसके लिए पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, इसीलिए खर्च की चिंता न करें, ये सलाह दी जाती है। साथ ही गोचर से निर्माण होने वाला काल सर्प आपके वैवाहिक जीवन में समस्या निर्माण कर सकता है, इसलिए उस दृष्टि से उचित रहे, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता, कुछ शुभ कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 4, 14 और 22 ये शुभ रहेंगे। साथ ही 11, 20 और 29 अशुभ तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जून माह का विचार करें तो सिंह जातकों ने हर रविवार को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, चावल दाल का दान करना चाहिए, हर रोज़ सूर्य के प्रकाश में थोड़ा समय बैठना चाहिए। साथ ही ओम ह्राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप हर रोज़ 11 बार करें। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार जून 2025 ये महीना 12 राशि के लिए कैसा रहेगा, हर राशि ने क्या उपाय करना चाहिए, ये समझाने के 12 वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।